Hello student, today we start our chapter number 2, The Thief Story written by Ruskin Bond. इसमें जो कवि है वो एक चोर की स्टोरी के बारे में बताता है कि एक हरि सिंह नाम का एक लड़का होता है जो लगभग कितने साल का होता है, 15 साल का होता है और वो छोटी मोटी चोरियां कर कर अपना गुजारा करता है। एक दिन वो अनिल नाम के एक युवक से मिलता है और उसे वो अपनी बातों से इतना प्रोत्साहित कर देता है कि अनिल उसे अपने घर पर नौकर के रूप में रख लेता है। अनिल जो है वो एक राइटर है, वो छोटी छोटी स्टोरियां लिखता है और कुछ लेख लिखता है जिससे कि उसकी इनकम होती है, यानी कि प्रॉपरली उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन वो स्टोरीज से और उनसे जब उसकी बुक्स सोल्ड होती है तो उसे उससे कमाई मिलती है, कुछ इनकम मिलती है। इस तरीके से अनिल अपना गुजारा करता है, इसलिए वो हरि सिंह को कुछ पेमेंट या कोई वेतन देने के लिए एग्री नहीं होता है। वो हरि सिंह से सिर्फ इतना कहता है कि तुम मेरे घर पर अगर काम करोगे तो सिर्फ तुम्हें मैं खाना दे सकता हूँ, और हरि सिंह उसकी इस बात पर एग्री हो जाता है और वो अनिल के घर पर काम करना शुरू कर देता है। काफी दिनों तक अनिल के घर वो काम करता है। अनिल के जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको वो करता है, जैसे सुबह सुबह उसे चाय बना कर देता है, फिर दिन के जो सारे सामान लाने होते हैं वो सामान वो बाजार से लेकर आता है, और इस तरीके से जब वो सामान लेकर आता है तो उसमें से कभी ना कभी वो एक एक रुपया बचा लेता है और उन रुपए को इकट्ठा करता है, और उस छोटी छोटी चोरी के बारे में वो अनिल को नहीं बताता है कि वो उनमें से डेली बेसिस पर एक एक रुपया बचा रहा है। इस तरीके से हरि सिंह अनिल के साथ काम करता है। एक दिन अनिल की एक बुक सोल्ड होती है जिसके बाद उसे 600 रुपए मिलते हैं और वो बंडल लेकर पैसों का घर पर आता है। जब वो घर आता है और उसके हाथ में पैसों का बंडल होता है तो उसे देखकर हरि सिंह के मुंह में पानी आने लगता है, यानी कि उसके दिमाग में फिर से वो लालच वाली बातें चलना शुरू हो जाती है। हरि सिंह सोचता है कि ये पैसे मैं चुरा लूंगा। अनिल उन पैसों को ले जाता है और अपने मैट्रेस के नीचे रख देता है, और हरि सिंह उस रात क्या करता है कि जब अनिल सो रहा होता है तो वो चुपचाप वहां जाता है और उस मैट्रेस के नीचे से उन पैसे के बंडल को निकाल लेते हैं और उन पैसों को निकालकर वो वहां से भाग जाता है। वो भागता हुआ जाता है और कहाँ पहुंचता है, एक स्टेशन पर पहुंचता है जिसमें वो ट्रेन पकड़ने के लिए भागता है। और ऐसा हरि सिंह ने पहले भी बहुत बार किया होता है कि वो बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ जाता है। वो सेम प्रोसेस में रात को 12 बजे के करीब भागता है और वहां जाकर पहुंचता है और वो देखता है कि वो ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दिमाग में कुछ और आता है, वो ट्रेन नहीं पकड़ता है। फिर वो वापस आकर एक पार्क में बैठ जाता है और वहां बेंच पर बैठकर वो सोच रहा होता है कि अनिल ने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसके साथ विश्वास किया, अनिल ने उसे पढ़ना भी सिखाया, अनिल ने उसे थोड़ा बहुत लिखना सिखाया, तो वो सोचता है कि उसे अनिल के साथ ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। फिर वो सोचता है अगर मैं वापस जाऊंगा उन पैसों को लेकर तो शायद अनिल को इस बारे में पता चले तो वो मुझे मारे या पुलिस को पकड़ा दे। लेकिन फिर भी हरि सिंह हिम्मत करता है और दोबारा से वो घर जाता है, और उस टाइम बहुत बारिश हो रही होती है, वो भीग जाता है और जाकर चुपचाप उन पैसों को फिर से वहीं पर रख देता है। लेकिन अगले दिन अनिल उन पैसों को देखता है तो उसमें वो गीले दिखाई देते हैं, उसे महसूस होते हैं, लेकिन फिर भी वो हरि सिंह से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछता है। और हरि सिंह सोचता है कि अगर वो अनिल के पास ही रहेगा तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चोरियों से बचकर उसका लाइफ भी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अनिल से थोड़ा बहुत लिखना सीख रहा था, और इन लिखने से ही वो सोचता है कि शायद मैं भी लिख पढ़कर कुछ अच्छा काम कर सकूं और जिससे मेरी भी डेली की इनकम बन जाए। इस तरीके से जो हरि सिंह की चोरी वाली स्टोरी थी वो खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे अपनी चोरी को स्टॉप कर देता है और एक अच्छा आदमी बनने की राह पर चल देता है। So let's start with summary. हरि सिंह was a young boy of 15. हरि सिंह कितना, एक 15 साल का एक युवा लड़का था, but he was a thief and a cheat. लेकिन वो क्या था, एक चोर और चीटर था। At a wrestling match he came across अनिल, और एक रेसलिंग मैच के समय वो कहाँ पर आया, अनिल के पास आया, अनिल से मिला। He won Anil's confidence and come to his house as a servant. और उसने अनिल के
हरी सिंह ने उसे ऐसी अपीलिंग स्माइल करी, उससे बहुत सारी अपील की, तो अनिल ने अपना डिसीजन बदल दिया और उसे घर से बाहर नहीं निकाला। हरी सिंह डिड ऑल जॉब्स फॉर अनिल। हरी सिंह जो था वो अनिल के लिए छोटे छोटे काम करता था। इन द मॉर्निंग ही मेड टी एंड देन ब्रॉट द डेज सप्लाईज फ्रॉम द मार्केट। और सुबह सुबह वो क्या करता था, पहले उसके लिए चाय बनाता था और उसके बाद बाजार से जो दिन के डेली के सामान होते थे उनको खरीद कर लेकर आता था। Often he made a profit of ₹1 a day out of these purchases। और इस तरीके से जब वो ये सामान परचेज करने जाता था, खरीदने जाता था, तो उनमें से प्राय वो ₹1 का प्रॉफिट कमा लेता था, यानी कि एक रुपया वो डेली बेसिस पर उनमें से बचा लेता था। अनिल हैड नो रेगुलर इनकम। अनिल की कोई भी रेगुलर इनकम नहीं थी। He earned something by writing articles and stories for magazine। अनिल जो है वो कैसे कमाता था, वो राइटिंग करता था, आर्टिकल्स लिखता था और स्टोरीज लिखता था मैगजीन के लिए। बट वन डे अनिल केम होम विद ए बंडल ऑफ नोट। लेकिन एक दिन अनिल एक नोट के बंडल के साथ घर आता है। He told Hari that he had earned ₹600 by selling one of his books। और वह आकर अनिल जो है हरी को बताता है कि उसने अपनी किताबों में से एक किताब को बेच दिया, जिससे उसे कितने रुपए मिले हैं, ₹600 मिले हैं। हरी's mouth watered at the sight of money। और हरी जो है, हरी उसके पैसों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा, यानी कि उसको लालच होने लगा। He decided to steal that money। उसने डिसाइड किया कि वो उस पैसे को चुरा लेगा। अनिल kept the bundle under his mattress and went to sleep। अनिल ने उन पैसों को अपनी मैट्रेस के अंदर रखा और सोने चला गया। Now Hari Singh went into the room and silently took the money under the mattress। अब हरी सिंह चुपचाप से के कमरे में गया और मैट्रेस गद्दे के नीचे जो पैसा रखा था उसे निकाल लिया। He went to the railway station to catch the train to लखनऊ। और वो फिर कहाँ गया, रेलवे स्टेशन पर गया लखनऊ की ट्रेन पकड़ने के लिए। बट ही मिस द ट्रेन एंड वॉक्ड इन द बाजार। लेकिन उसने ट्रेन को मिस कर दिया, अर्थात उसकी ट्रेन छूट गई और अब वो बाजार में पैदल चलने लगा। Soon it started raining and Hari was drenched completely। जल्दी ही बारिश शुरू हो गई और हरी पूरी तरीके से भीग गया। Then Hari Singh remembered Anil। तब हरी सिंह को अनिल की याद आती है। He imagined how sad Anil would be on finding the money stolen। और वह यह कल्पना करता है कि जब अनिल को यह पता चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो वो कितना उदास होगा। Hari remembered that Anil used to teach him। और हरी को याद आता है कि अनिल कैसे उसे पढ़ाया करता था। He thought that without education he would remain a thief। और उसे लगता है, वो सोचता है कि बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के वो क्या रह जाएगा, एक चोर ही बनकर रह जाएगा। But education might make him a big man। लेकिन शिक्षा उसे क्या बना देगी,
में रेगुलरली